वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है। जहां 2014 तक केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो सेवा थी, उससे अब बढ़ाकर 24 शहरों में 1066 किलोमीटर की मेट्रो सेवा उपलब्ध है और 970 किलोमीटर मेट्रो सेवा का कार्य पाइपलाइन में है, जिसको पूरा करने के बाद भारत दुनिया का नंबर 1 देश मेट्रो सेवा प्रदान करने वालों में बन जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर सभाग्राम में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के तत्वाधान में आयोजित गुरुग्राम मेट्रो भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। इस दौरान हरियाणा के उद्योग वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक गुरुग्राम मुकेश शर्मा, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, पटौदी विधायक बिमला चौधरी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को शिक्षक दिवस, ओणम और ईद के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इससे पूर्व सेक्टर 44 में मेट्रो सेवा का भूमि पूजन करते हुए निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत से मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। इस प्रोजेक्ट पर 27 स्टेशन बनेंगे। ये मेट्रो सेवा नए और पुराने गुरुग्राम को जोड़ेगी। मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया, उनका कि बहुत बड़ा साधन है, हम अपने शहरी नागरिकों को सुविधा दें। यातायात का साधन बहुत जल्दी हमको शुरू करना चाहिए, मेट्रो का विस्तार तेजी से करें। और आज आपको बता रहा हूं, 2014 के बाद जिस गति से मेट्रो का काम आगे बढ़ा है, आज 1066 किलोमीटर पूरे देश में मेट्रो हो गई है और 24 शहरों में हो गई है। हमारा 870 किलोमीटर ऐसा है जो भी पाइपलाइन में है, 970 और 970 किलोमीटर का आने वाले 2-3 साल के अंदर इसमें जो 400 किलोमीटर और पूरा होगा तो हम अमेरिका से, यूएसए से भी आगे बढ़ जाएंगे, नंबर 2 पर आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेट्रो सेवा आमजन की सुविधा के लिए प्रदान की जा रही है। वे विश्वास दिलाते हैं कि देश में जिन शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी तो शहरी मंत्रालय मेट्रो सेवा की स्वीकृति देते हुए उसे पूरा करने का काम करेगा। उन्होंने गुरुग्राम क्षेत्र के लोगों को इस नई मेट्रो सेवा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के शुभारंभ होने पर बधाई देते हुए कहा कि मेट्रो के माध्यम से बेहतर तरीके से लोगों को आवागमन सुविधा प्रदान होने से समय और धन की बचत होगी। उन्होंने बताया कि शहरी मंत्रालय की ओर से देश में 10,000 बसें रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें से 450 बसें हरियाणा को मिलेंगी और इसमें से 100 बसें गुरुग्राम शहरी क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दी जाएंगी। यातायात के नाते से बसों की भी यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमने 10,000 बसें ये कंसेशनल रेट पर सारे देश में सप्लाई करने की बात विचार की है, जिसमें 450 बसें हरियाणा को भी मिल रही हैं, 100 बसें केवल गुरुग्राम में आएंगी। उसकी सब्सिडी पर किलोमीटर की केंद्र सरकार देगी। अब ये सारी लोकल जितने भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाते से बसों की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करना भी हमारा काम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम पहुंचने पर अभिनंदन किया और कहा कि गुरुग्राम को नई मेट्रो परियोजना की सौगात देने के लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हम सब मिलकर उस सपने की शुरुआत कर रहे हैं जिसका वर्षों से इंतजार था। इस मेट्रो सेवा के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। सड़क पर जाम कम होगा, यात्रा का समय बचेगा और प्रदूषण घटेगा व रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन को सोच समझकर वहां रखा गया है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। इनमें सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार, पालम विहार, रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अगले 4 साल में ये परियोजना पूरी हो जाएगी और ये कॉरिडोर गुरुग्राम में नई पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21 तक, सेक्टर 56 से पचगांव तक और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली से करनाल, दिल्ली से निमराना और गुरुग्राम से फरीदाबाद के रास्ते नोएडा तक मेट्रो सेवा हमारी योजना में शामिल है। इन परियोजनाओं से गुरुग्राम दिल्ली और पूरे एनसीआर से और गहराई से जुड़ेगा।
ये मेट्रो सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि ये प्रगति का प्रतीक है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी यात्रा ये यही नहीं रुकती। ये रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 56 से पंचगांव और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर जो दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराना, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो भी हमारी इस परियोजना में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है वो करेंगे। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व स्पष्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो। वे विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा सरकार गुरुग्राम के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाएंगे। हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में जो आप लोगों की सरकार ये चुनी गई है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी गई है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि हरियाणा प्रदेश और देश कितनी गति से बदल रहा है। और मैं आप लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हम गुरुग्राम, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो या गुरुग्राम शहर हो, हम इसके विकास में भी 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। इसको हम कम नहीं होने देंगे। गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन शहर के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि ये मेट्रो सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि विकास और प्रगति का प्रतीक है। आने वाले 4 वर्षों में 28.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के पूरा होने पर गुरुग्राम नई पहचान बनाएगा। जाम और प्रदूषण की समस्या कम होगी, समय व धन की बचत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये परियोजना गुरुग्राम को दिल्ली एनसीआर से और मजबूती से जोड़ते हुए हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा।